गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग निमी पैटर्न्स पर रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे जो कि इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर और इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिटेड है। तो पहला जो क्वेश्चन है हम लोग का, जब मैग्नेटिक कॉइल में वायर के टर्न के बीच की दूरी बढ़ती है तो कॉइल का इंडक्टेंस क्या होगा? तो कॉइल का इंडक्टेंस घटेगा। इनमें से किस सामग्री के मैग्नेटिज्म की प्रतिधारण ज्यादा है? सबसे ज्यादा होता है कॉपर का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फैराडे लॉ में कितने लॉ हैं? तो 2 हैं। मैग्नेटिक कोर का टोटल फ्लक्स घनत्व तो कितना होता है? तो B = 5/A। उत्पन्न हुए ईएमएफ का सूत्र क्या है? तो ईएमएफ का सूत्र होता है 5Zn × P/60 × A वोल्ट। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का, वेल्डिंग जनरेटर सेट के लिए प्रयोग आने वाला डीसी जनरेटर किस प्रकार का होता है? डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। आर्मेचर में कोर के बीच के लेमिनेशन का उद्देश्य क्या होता है? एडी करंट लॉस को कम करना। डीसी शंट जनरेटर वोल्टेज नहीं बना रहा है, इसका कारण क्या है? तो फील्ड वाइंडिंग खुला हुआ है अर्थात ओपन है। अलग हुए एक्साइटेड जनरेटर का लोड कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें बीच में है, तो लोड करंट और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में होता है। जनरेटर की संरचना फुल लोड देने के लिए की गई है और नो लोड वोल्टेज का लगभग होता है, तो 5 से 8%। शंट मोटर की गति का फॉर्मूला क्या है? N = EB/5। EB हो गया बैक ईएमएफ। डीसी शंट मोटर को शुरू करने के लिए प्रयोग में आने वाली स्टार्टर का प्रकार है 3 पॉइंट स्टार्टर। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में अंगूठा किसको सूचित करता है? कंडक्टर के मोशन की दिशा को। अल्टरनेटर का फील्ड करंट इसके साथ सप्लाई किया जाता है डायरेक्ट करंट के साथ। एसी सिंगल फेज में पावर फैक्टर cos ∅ = R/Z होता है। एसी सिंगल फेज सर्किट के द्वारा लिया गया पावर क्या होता है? P = V × I × cos ∅। अब कई इम्पीडेंस जैसे Z1, Z2 और Z3 समानांतर में जुड़े हैं, तब उनका संयुक्त इम्पीडेंस क्या होगा? पैरेलल में जुटा हुआ है तो रेसिस्टेंस का जो फार्मूला होता है यही फार्मूला इसमें भी कार्य करता है। स्टार कनेक्टेड सिस्टम में लाइन वोल्टेज किसके बराबर होता है? EL = √3 Vp। डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में उत्पन्न पावर क्या होता है? P = √3 EL × IL × cos ∅। कम गति से चल रहे बड़े व्यास का अल्टरनेटर में क्या होगा? सैलिएंट पोल रोटर के साथ रोटेटिंग फील्ड। इंड्यूस्ड ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी कितना होती है? तो F = P × N/120। अगर 240 वोल्ट / 120 वोल्ट रेटेड सिंगल फेज ट्रांसफार्मर 0.8 पावर फैक्टर में है तो फुल लोड करंट क्या है? तो 8.33 एम्पियर। कोई ट्रांसफार्मर समानांतर में ऑपरेट कर रहे हैं तो वे इस आधार पर लोड के भागीदार होंगे प्रति इकाई इम्पीडेंस। ट्रांसफार्मर रेशियो अर्थात K के निर्धारण करने का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है NS/NP = VS/VP = IP/IS।
2 है सेकेंडरी कॉइल और 1 दिखाया है प्राइमरी कॉइल। सिंगल फेज मोटर जो कि कॉइल शेयर कर रहा है उसकी इफिशियंसी क्या होगी? 5% से 35%। किस प्रकार के मोटर का प्रयोग छत के पंखे में किया जाता है यानी सीलिंग फैन में? परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। अत्यधिक एफिशिएंसी के दौरान ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस है 1000 वाट, आयरन लॉस क्या होगा? 1000 वाट, क्योंकि कॉपर लॉस और आयरन लॉस बराबर होगा। ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का क्या कार्य है? टैंक में नमी के प्रवाह को टैंक के अंदर बनाए रखना। दिन की स्थिति में सिलिका जेल का रंग क्या होगा? नीला। आईएस रिकमेंडेशन के अनुसार स्विच को फर्श स्तर से एक सुनिश्चित ऊंचाई से कम ऊंचाई पर नहीं लगाना चाहिए। न्यूनतम ऊंचाई क्या है? तो न्यूनतम ऊंचाई है 1.3 मीटर। एसी वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू क्या होता है? 0.707। एक रोटेटिंग आर्मेचर रहित 3 फेज स्टार्ट कनेक्टेड अल्टरनेटर में क्या होगा? 4 स्लिप रिंग। यूनिट पावर फैक्टर पर एक 3 फेज सर्किट में 2 वाट मीटर की रीडिंग क्या होगी? P = 2 × W। 3 फेज सिस्टम में 3 फेज वोल्टेज को इस कोण द्वारा दर्शाया गया है 120 डिग्री। भारत में उत्पन्न फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है? तो 50 हर्ट्ज। प्योर रेसिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर कितना होता है? 1। अल्टरनेटर इस प्रकार के से रेटेड है केवीए अर्थात किलो वोल्ट एम्पियर। 2 वाट मीटर से ली गई रीडिंग से tan थीटा है। tan थीटा = √3 × W1 - W2 / W1 + W2 अर्थात वाट। अल्टरनेटर के 6 पोल 50 हर्ट्ज की गति क्या होगी? 100 आरपीएम। कौन सा ट्रांसफार्मर सेकेंडरी सर्किट को प्राइमरी सर्किट से अलग नहीं कर सकता है? ऑटो ट्रांसफार्मर। हाफ लोड पर कॉपर लॉस क्या होगा? अगर ट्रांसफार्मर में फुल लोड कॉपर लॉस है 1600 वाट, 400 वाट हो जाएगा। डीसी शंट मोटर के सप्लाई टर्मिनल को उल्टा किया गया है। मोटर पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? वैसे ही दिशा में चलता है, पूर्वत दिशा में वो कार्य करता रहेगा। 10 किलोवाट 250 वोल्ट डीसी मोटर का फुल लोड करंट लेगा 40 एम्पियर। 2 पिन सॉकेट का प्रयोग घरेलू वायरिंग में नहीं करना चाहिए जब तक उपकरण न हो डबल इंसुलेटेड। सिंक्रोनस स्पीड का सूत्र क्या है? ns = 120 f/p। 3 पॉइंट स्टार्टर में 9 वोल्ट कॉइल एनवीसी सीरीज में इसके साथ जुटा होता है फील्ड के साथ। 3 फेज मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इस कोण में घिसकता है 120। 3 फेज मोटर सूत्र का फ्रैक्शनल स्लिप क्या है? S = ns - nt/ns। इंडक्शन मोटर के स्लिप की गणना करें जिसके 4 पोल हैं, 50 हर्ट्ज और 1400 आरपीएम रोटर की गति है 6.6। 3 फेज इंडक्शन मोटर के द्वारा उत्पन्न टॉर्क की मात्रा क्या है? T = K ∅ S I R × cos ∅।